जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया है कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में 70,000 पदों के लिए आज से आप लोग आवेदन जो है कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख तक आपका आवेदन करने का जो है वो लास्ट डेट है। अंत तक आप जुड़े रहेगा, बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका टीआरई सेकेंड में 70,622 टोटल आपके पद हैं, और यहाँ पर और जो है आपकी रिक्तियाँ बढ़ सकती हैं। जैसे आपके टीआरई फर्स्ट से शिक्षा विभाग की तरफ से अधियाचना जो है बीपीएससी को मिल जाता है, लगभग आपके 1 लाख से ऊपर जो है वो आपकी कुल यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो आपके टीआरई सेकेंड के अंतर्गत हो जाएंगी। रविवार यानी कि आज से आप लोगों का यहाँ पर पंजीयन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि सबसे पहले पेमेंट करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। आवेदन का जो आपका लास्ट डेट है 25 नवंबर तक है। परीक्षा जो है वो आपका वही डेट रहेगा जो कि पहले जो आपका बीपीएससी की तरफ से डिसाइड किया गया था, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक। और यहाँ पर आपके रिजल्ट का भी डेट यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है, आपका 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम और आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग को पता है कि रिजल्ट आता है उसी दिन से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कल आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया कि जो आपके बिहार सरकार के अंतर्गत जो आपके सामान्य विद्यालय है उसमें आपके टोटल 69,706 रिक्तियाँ हैं, और वहीं जो आपके पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपके विद्यालय हैं उसकी टोटल रिक्तियाँ आपकी 916 है, जो कि दोनों रिक्तियों को एक ही में मर्ज करके आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा और दोनों का एग्जाम जो है वो आपका एक ही साथ होगा। और आप यहाँ पर आगे आएंगे तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बोला गया कि आपका 150 जो है वो आपके प्रश्नों का संख्या होगा, जो कि यहाँ पर आपका मेन जो रहेगा वो आपका 120 में ही रहेगा, क्योंकि जो आपका 30 नंबर का है वो आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग है, जिसमें आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका भाषा का होगा उसमें आपके 30 नंबर के रहेंगे। 22 नंबर का आपका हिंदी रहेगा। हिंदी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 22 नंबर का हिंदी है, जो सामान्य टीचर है, बाकी कुछ और बांग्ला या फिर उर्दू लेना चाहते हैं तो इस तरीके से। और जो आपका इंग्लिश है वो यहाँ पर आपका 8 नंबर का इंग्लिश है, जो कि आपका कंपलसरी रहेगा। और भाषा के लिए यहाँ पर क्या है कि आपको 30 नंबर में से 9 नंबर लाना यहाँ पर कंपलसरी है। और जो आपका यहाँ पर 120 नंबर का हुआ, 30 नंबर का आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग हो गया, और बाकी जो आपका 120 बचा उसमें यहाँ पर क्या है कि आपका 40 नंबर का जीएस होगा, और 80 नंबर का जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे उस विषय से संबंधित आपका पेपर जो है होगा, क्योंकि इसमें 6 to 8 है, वो भी आपका विषय वाइज टीचर होते हैं। 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं वो भी आप विषय वाइज जो है वो टीचर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इस बार भी आपको प्लस पॉइंट जो है वो मिला है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके विकल्प होंगे उसमें यहाँ पर संख्या 4 के बजाय यहाँ पर 5 जो है वो आपका रहेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बोला गया है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर कि इस बार अपेयरिंग उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है वो आपका मौका नहीं दिया जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो सीटेट का एग्जाम डिसाइड किया गया है, यदि दिसंबर में रहता तो यहाँ पर पूरा चांस था, लेकिन यहाँ पर सीटेट का ही एग्ज़ाम आपका क्या हो चुका है कि लास्ट एकदम जनवरी में चल चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड का आपका रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि यदि उसमें डिले होता है और जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार तक अपनी बात जो है पहुँचाते हैं बिहार सरकार तक, तो हो सकता है कि मौका भी यहाँ पर जो है आपका मिल सकता है। बाकी अब आगे आने वाले समय में ही जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी आज से अपना इस मांग को लेकर आंदोलन वगैरह जो है वो करेंगे। और आगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो आपका पहले चरण की जो आपका परीक्षा था उसमें क्या है कि दूसरे चरण का सिलेबस, मतलब जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जिस तरीके से आपका एग्जाम था, जो सिलेबस था वहीं आपका सेम जो है दूसरे चरण में भी सिलेबस रहेगा, किसी भी तरीके का आपका बदलाव नहीं है। थोड़ा सा 6 to 8 में आपको नया देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में आपकी 6 to 8 की, अरे हाँ, टीआरई सेकंड में आपकी 6 to 8 की वैकेंसी जो है वो नहीं थी। बाकी यहाँ पर बदलाव नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बेस पर ही आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप स्नातक लेवल के टीचर हैं, स्नातक लेवल का मतलब यह है कि जैसे जो 6 to 8 के टीचर होते हैं वो भी यहाँ पर उनका भी ग्रेजुएशन होता है, और जो 9th और 10th के टीचर है, मतलब माध्यमिक के टीचर है, उनका भी ग्रेजुएशन होता है। तो आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो रहेगा। उसी तरीके से जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं यानी कि 11वीं से 12वीं के लिए आप लोग का जो लेवल है वो आपका पीजी लेवल के जो है वो आपके सवाल रहेंगे, मतलब स्नातकोत्तर लेवल के। तो आपका जो आप जिस लेवल से हैं उस लेवल से आप लोगों का पेपर का पैटर्न जो है वो रहेगा। आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं। 6 to 8 में आपका 31,982, जो कि ये आपका सामान्य विद्यालय का है। वहीं आपका पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के तहत जो आपके विद्यालय हैं उसमें 6 to 8 की आपकी 234, यानी कि दोनों को आपको यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है। आपका यहाँ पर 32,000 से ऊपर जो है आपकी टोटल वैकेंसी चल जाएगी। और ये जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी है
इसमें जो आपका 32,000 सीट है उसमें यहाँ पर आपके 16,000 के लमसम जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीट जो है आपका रिजर्व रहता है। फिर यदि ये फीमेल कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनसे अधिक नंबर लाती हैं तो मेल जो कैंडिडेट का सीट है वो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को जो है मिल जाता है। एक तरीके से आप देखेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 100% सीट जो है वो मिला है, और जो मेल कैंडिडेट है वो फीमेल के 50% जो सीट रिजर्व है उस पर मेल कैंडिडेट जो है वो नहीं आ सकते हैं। जो कि आप सभी लोग को पता है कि जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए था उसी तरीके से सेम आपका टीआरई सेकेंड में 6 to 8 के लिए जो है वो रहेगा। 9th और 10th और 11th और 12th में आपका महिलाओं को शायद 35% जो है आपका रिजर्वेशन मिलता है सीट का, 50% आपका नहीं रहता है। बाकी आपका सीट का बंटवारा हो गया तो उसमें से आप अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। 9वीं से 10वीं के लिए आपका 18,877 टोटल आपकी रिक्तियां हैं। वहीं 9वीं से 10वीं के लिए जो आपके स्पेशल स्कूल है उसके लिए आपके 270 रिक्तियां हैं। 11वीं से 12वीं के लिए 18,577 आपकी टोटल रिक्तियां हैं। यहाँ पर आपका समय भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया। इसके पहले आपका 2 घंटे का पेपर था टीआरई फर्स्ट में, तो यहाँ पर आपका 2.5 घंटे का कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो आपके क्वालिफाइंग वाले भाषा के जो पेपर हैं आपका एक ही साथ जो है आपका ऐड कर दिया गया है। एक ही पाली में जो है आपका परीक्षा होगा, मतलब एक बार आप पेपर देने बैठेंगे तो आप पूरा यहाँ पर कंप्लीट पेपर देकर जो है उठेंगे। यहाँ पर जो आपका भाषा का है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, सामान्य अध्ययन 40, और जो जिस विषय के आप टीचर हैं उसका यहाँ पर 80 नंबर का रहेगा। पंजीकरण 5 से 14 नवंबर तक जो है आपका रहेगा, जो कि आज है आपका 5 नवंबर। तो आज से आपका पंजीकरण स्टार्ट हो गया, लेकिन आज आप फॉर्म नहीं भरेंगे बल्कि आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में यहाँ पर सिर्फ सीरियस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक तरीके से मतलब शामिल करने का इस तरीके से प्रावधान किया गया है, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, जो कि 5 तारीख से 14 नवंबर तक आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है। फिर 14 के बाद यदि आप पेमेंट करते हैं, जो कि 17 तारीख तक आपका पेमेंट का लास्ट डेट होगा, लेकिन उसमें आपका पेनाल्टी लगेगा, यानी विलंब शुल्क के साथ आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 10 तारीख से 25 नवंबर तक आपके रहेंगे, मतलब यहाँ पर आज से ही आपका पेमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर 10 तारीख से जो है फॉर्म सबमिट करेंगे। एग्जाम डेट जो कि पहले की तरह आपका था, पहले की तरह है 7 नवंबर से 7 नवंबर नहीं बल्कि 7 से 10 दिसंबर 2023 तक आपका पेपर होगा। 3 चरणों में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में हुआ था। टीआरई फर्स्ट में उसी तरीके से कि जैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जो जांच किया जाएगा तो काउंसलिंग भी आपका साथ में किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उससे पहले आपका एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो फिर उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी में भेज दिए जाते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो मतलब यहाँ पर मेन नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आप लोग का 3 बार जो है डॉक्यूमेंट्स का जाँच जो है किया जाएगा। तो आई होप बस आपका यही न्यूज़पेपर में था, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आपको नई चीज़ें जो है वो जानने को मिला होगा। और आप यहाँ पर पूरा ये कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पहले पेमेंट करना है बहुत सीरियस तरीके से, और इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका कोई उस तरीके का दिक्कत हो, सीटेट पेपर 2 में कोई उस तरीके का दिक्कत हो, एसटीटी को लेकर कोई उस तरीके से दिक्कत हो। तो यहाँ पर जो भी आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने से पहले आप डिटेल जो है पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम कंप्लीट एक एक करके वीडियो बना देंगे, ताकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको तनिक भी जो है वो दिक्कत ना हो, जिसके कारण आप लोगों का किसी भी तरीके से आगे चलकर कोई ना कोई समस्या जो है वो आपके साथ न उत्पन्न हो। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। ये जो कि आज तक जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हैं, तो उसी तरीके से पूरा कोशिश है कि टीआरई सेकेंड में भी जो है वो किया जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।